मैं हूं आसिफ इकबाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन साहब के पास। आइए इनसे चंद सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर, बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनको बॉडी में पेन होता है, दर्द, चोट वगैरह लगी होती है, लेकिन उनके लिए ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि वो किस डॉक्टर के पास है, और ख़ास तौर पे न्यूरो के रेलिवेंट वो न्यूरो सर्जन की एक्चुअल क्या डिमेंड है, जिससे पता चला जा सके कि ये एक्चुअल न्यूरो सर्जन का ही पेशेंट है। अच्छा, पहले तो ये कंसेप्ट में क्लियर करना चाहूँगा कि आम रूटीन में ये एक मिसकंसेप्शन है कि एक न्यूरो सर्जन सिर्फ ऑपरेशन के लिए होता है, वो कोई किसी किस्म की दवाई नहीं दे सकता या दवाइयों के लिए उनके पास नहीं जाना चाहिए। दो तरह की जो पेचीदा या आम रूटीन में हमारे माशरे में होती हैं बीमारियां, जिसमें कुछ सर की होती हैं, कुछ मोरों और कमर की होती हैं। सबसे पहले मैं दिमाग और सर से शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो सर की, अगर किसी को चोट लगती है, अगर किसी के दिमाग की शरेयान फटती है या उसे फालिज होता है, जिस्म का आधा हिस्सा सुन्न होता है या उसे कमजोरी महसूस होती है, अगर किसी को लकवा हो जाता है, और उसके बाद अगर किसी इंसान को दिमाग की टीबी होती है, दिमाग में फोड़ा होता है या दिमाग का कैंसर होता है, जिसकी अलामात में यही होता है कि मरीज को फालिज भी हो सकता है, मिर्गी के झटके लग सकते हैं, और उसे बेहोशी तारी हो सकती है। ये मोटी मोटी कुछ अलामात होती हैं दिमाग की। इसके अलावा अगर कुछ डायग्नोज केसेस हैं जाके जिन्हें दिमाग के अंदर कोई रसोली पाई जाती है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर किसी भी वजह से अगर दिमाग के अंदर कुदरती तौर पर एक खून की शरेयानों का गलत गुच्छा बना और वो फट जाए, जिसमें दिमाग के अंदर खून फैल जाता है, उसमें ये न्यूरोसर्जन के पास आना जरूरी होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाए हम हराम मगज और कमर के ऊपर। अगर आपको गर्दन के अंदर दर्द होता है, गर्दन का दर्द आपकी बाजों के अंदर आता है, कमर के अंदर महसूस होता है या कमर के निचले हिस्से में महसूस होता है, या इसके साथ आपकी टांगों के अंदर आता है, तो आम रूटीन में ये ज्यादातर मोहरों की हालत की तब्दीली की वजह से होता है। इस हालत में भी आपको एक न्यूरो सर्जन के पास आना चाहिए, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि आपके मोहरे अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से खुर रहे हैं, तो वो किस हद तक खुरे हुए हैं, क्या हमें उसके लिए सिर्फ दवाई की जरूरत है या हमें उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे काफी सारे ऐसे ऑपरेशन संग में लाहौर के बाद आके कर चुका हूँ, जिसमें लोग इधर उधर फिरते रहते हैं, उनकी पूरी तरह से तशखीस ही नहीं होती। जब हमारे पास पहुंचे तो पता चलता है कि टांग कमजोर हो गई है, या बाजू उठता ही नहीं है, या कुछ उंगलियां कमजोर हो गई हैं, या पेशाब बहाने का कंट्रोल खत्म हो चुका होता है। उस स्टेज पे कुछ पेशेंट हमारे पास पहुंच रहे होते हैं और बताते हैं कि हमें तो ये पता नहीं था कि हमने जाना किसके पास है। अच्छा, और दूसरी चीज ये होती है कि कुछ पैदाइशी बच्चों के अगर सर का साइज बड़ा है, छोटा है, सुकड़ा हुआ है, या किसी वजह से सुकड़ रहा है, बच्चों को मिर्गी के झटके लग रहे हैं, अगर किसी इनमें से किसी वजूहात की वजह से, या पैदाइशी सर का साइज बड़ा है या कमर के ऊपर स्पेशली फोड़ा है, तो उस हालत के अंदर भी आपको न्यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए। ये कुछ मोटी मोटी चीजें हैं। हाँ, अगर आप समझते हैं आपको कोई अजीज है जिन्हें जो कुछ अर्सा पहले ठीक थे, अचानक से आपको पता चला कि नहीं कोई नफ्सियाती मसला शुरू हुआ है, जो पहले बिल्कुल ठीक था और अब शुरू हो गया है, उसके दौरान वो चिड़चिड़े हो गए, कपड़े फाड़ने लग गए, पेशाब पखाना अंदर ही करने लग गए, या पूरे मोहल्ले के सामने कपड़े उतारने लग गए, तो कई बार ऐसा होता है कि दिमाग के अगले हिस्से के अंदर रसौली मौजूद होती है, जिसकी वजह से अलामात आ रही होती हैं। इस हालत के अंदर भी आपको एक न्यूरो सर्जन को दिखाना चाहिए। ये होता है कि पेशेंट को वो लेके साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास लेके। हाँ जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी और साइकियाट्रिस्ट की ना ओवरलैप करती हैं। जैसे पिछले हफ्ते मेरे पास दो ऐसे पेशेंट्स आए थे जिन्हें इसी तरह से का थोड़ा सा मसला हुआ था कि वो उल्टी सीधी बातें करते थे। अपनी वालदा के साथ हगिंग शुरू कर दी, बच्चे ने अपनी बहनों को किस करना शुरू कर दिया, और वो 2 महीने से ना कम से कम अंडर साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट थे। और जब मेरे पास आया तो मैंने सीटी स्कैन करवाया, तो उसमें पता लगा कि दिमाग के वो हिस्सा जो हमारे एहसासात को कंट्रोल करता है, उसमें एक बहुत बड़ी रसौली मौजूद थी। तो इसलिए अगर ये अलामात हो तो सही तरीके से तशखीस बहुत जरूरी है। और ये जो मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, स्पेशली इन चीजों के अंदर आपको एक न्यूरो सर्जन को दिखाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, जो कि प्रैक्टिस करते हैं अली अहमद खान हॉस्पिटल टोबा रोड संग में। इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि एक्चुअल न्यूरो सर्जन की डोमेन क्या है और कौन कौन से अमराज के लाभ पेशेंट एक न्यूरो सर्जन के पास जा सकते हैं। न्यूरो सर्जन का काम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन करना ही नहीं है, बल्कि वो अद्वियात के थ्रू बाकायदा इलाज भी कर सकते हैं।